जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक कराएंगे, क्योंकि आज का यह पहला सेट है प्यारे बच्चों। और अगर आप 1 से लेके सेट 10 तक देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में मेरे कहने पे आप 90 या 95% आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाएंगे दसों के दसों सेट में वो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आना है तो आना है। ये हम लिख के दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि होम साइंस जो है एकदम सबसे इजी और सबसे आसान सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है, और इसमें अच्छा खासा नंबर लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप सबका बहुत दिन से कमेंट भी आ रहा था कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव हिलाइए। तो आपका ये पहला सब्जेक्ट है, प्लीज आपको इस सब्जेक्ट में या पहला सेट में कह सकते हैं अच्छा खासा प्यार आपको दिखाना है। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल कर लेना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या विनती कह सकते हैं प्यारे बच्चों। वो विनती ये है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। कर दिया ना? बिल्कुल, जो बच्चे कर दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं किए हैं कर दीजिए प्लीज। चलिए पहले पॉइंट यानी पहला प्रश्न को देखते हैं, और पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि शारीरिक या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले सिद्धांत है। तो आप उत्तर में लिखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तर में थोड़ा सा आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, तो थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिएगा। हमने शॉर्टकट में ये लाइन लिखना ही भूल गए हैं या छोड़ दिए हैं। तो क्या लिखिएगा कि शारीरिक या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं जो इस प्रकार है, ऐसे लिखना है। सबसे पहला क्या है सर, विकास सिर से नीचे की ओर होता है। पहले बच्चा जब जन्म लेता है सर, तो उसके बाद पहले क्या करता है, अपना सर संभालता है कि सर ठीक से कार्य कर रहा है या सर अपना नियंत्रण में है या नहीं। तो पहले जो विकास होता है वो कैसे होता है सर, सिर से लेके नीचे यानी पैर तक होता है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है सर, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या होता है, बाहर की ओर होता है। विकास गर्भपक्वता एवं सीख पर निर्भर करता है, यानी परिपक्वता, कि आप जितना खासकर मजबूत होंगे, जितना आप किसी से मिलजुल रहेंगे, जितना ही कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। आप देखिए बचपन में बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन जवानी आपकी जो होती है 19 साल 20 साल के हो जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, यानी मजबूत हो जाते हैं। और बचपन में क्या रहते हैं, साधारण यानी कमजोर रहते टाइप से, कमजोर लेग पीस नहीं कहता उस टाइप का। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो विकास है वो आज आपको 1 कलम खरीदने की शक्ति है, तो कल आप 10 कलम खरीद सकते हैं, 20 कलम खरीद सकते हैं। तो ये विकास जो है क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि आप जो सामान्य जीवन जिए हैं वो उसके बाद क्या है, अच्छा खासा जीवन जिएगा। तो ये इसका उत्तर है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि अगर आप इसमें कॉपी में लिखेगा तो 5 नंबर आपको देने से कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि ये 5 नंबर ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न और ज्यादा लाजवाब है प्यारे बच्चों, MVVI कह सकते हैं। क्या है, MVVI है। कहा जा रहा है कि बच्चों में पाया जाने वाला भाषा दोष है। बच्चों में पाया जाने वाला भाषा दोष है, तो आप उत्तर में लिखिएगा कि बच्चों में पाए जाने वाले निम्नलिखित दोष है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और धीरे 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 बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बोलने की आवाज में थोड़ा थोड़ा गलत उच्चारण आता है, जो कि इस प्रकार है। आप ऐसा लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेगा कि बच्चों में पाए जाने वाले निम्नलिखित दोष है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और उसके बाद जब धीरे 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 बड़ा हो जाता है, तो बच्चे के मुंह से जो निकला हुआ वाक्य गलत निकलता है, जिसे हम भाषा दोष कह सकते हैं। आप उत्तर में लिखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट। बना दीजिएगा उच्चारण दोष, यानी जो बोलना चाहिए, जैसे हमारा नाम है कुंदन, ठीक है, कुंदन नाम है, और कुंदन का नाम जगह पर ना कुरुंदन, कुरुंदन क्या बोलेगा, कुरुंदन। ये क्या हो रहा है, उच्चारण दोष है कि नहीं है सर, बिल्कुल सर उच्चारण दोष है।
वाणी विकार, बोलना कुछ और चाहिए, बोल कुछ हो रहा है, बोलना कुछ और चाहिए और बोल कुछ हो रहा है। वाक्य संरचना में दोष, बोलना चाहिए कि मैं खाना, क्या बोले, मैं खाना खाता हूँ, ऐसे बोलेगा। तो ये बोलेगा मैं खाला, खाला, ये खाली, खाना। इस तरह से सुने हैं ना बच्चे से गा, अच्छा लगता है सुनने में। अर्थ विकार, कुछ बोलना चाहिए कुछ और बोलता है कुछ और। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा कि बच्चों में पाए जाने वाला भाषा दोष जो होता है क्या क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ये 3 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबरी है, याद रखिएगा कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए सर, आप लिखिएगा कि आहार एक तरह से हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बदौलत हमारी शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम दिन भर के काम वगैरह कर पाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं, हमारा शरीर जो है फिट रहता है। तो यही कह रहा है कि आहार आयोजन जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो आप लिखेगा कि उसके नीचे लिख दीजिएगा कि शरीर आयोजन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए क्या क्या, परिवार के सदस्यों की संख्या। हम मान लेते हैं मेरे परिवार में 4 आदमी है या 6 आदमी है, ठीक है, 4 या 6 आदमी मान लेते हैं। आपके परिवार में भी कोई होगा, 4 आदमी होगा, 2 ही आदमी होगा, किसी के 8 आदमी होगा। तो क्या सबका अलग अलग है? नहीं सर, सही है सर, सबका अलग अलग है। किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 3 ही होगा, किसी का 8 होगा। तो ये परिवार के सदस्य की संख्या क्या है सर? अलग है, तो अलग भोजन बनेगा सर। किसी का कम बनेगा, किसी का ज्यादा बनेगा। दूसरा, आयु, किस आयु के लोग हैं? किसी कोई होगा 60 साल का, कोई होगा 50 साल का, कोई होगा 40 साल का, कोई होगा 5 साल का। तो इसमें भी क्या होगा? अंतर होगा सर। ठीक है, अब आगे क्या दिया है सर? आगे दिया है लिंग। लिंग में क्या होता है सर? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। यानी एक तरफ से होगा लड़का हो सकता है और एक तरफ से लड़के। लड़के का अलग चॉइस हो सकता है, लड़का का अलग चॉइस हो सकता है। शारीरिक आकार, एक होता है मोटका, एक होता है पतला, पतरका। नहीं बोलता है रे मोटका, मोटका खाना खेले, इस टाइप से बोला जाता है। तो शारीरिक आकार भी होता है, कोई मोटका होता है, कोई पतरका होता है, कोई दुबला होता है, कोई सुखरी होता है। अलग अलग टाइप से आपको बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। रुचि, अब किसी को होगा दाल चावल अच्छा लगता है, तो किसी को मटर चावल अच्छा लगता है, किसी को पनीर की सब्जी अच्छा लगता है, तो किसी को दही चूड़ा अच्छा लगता है। तो रुचि भी जरूरी है सर। धर्म, अब कोई इस्लाम धर्म से होगा, कोई हिंदू धर्म से होगा, कोई ईसाई धर्म से होगा, तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अलग विभिन्नता होती है सर। मौसम और जलवायु, सर आज का मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश हो रही है, एकदम पानी पानी आ रहा है, चलो कुछ पकौड़ी बना के खा लेते हैं, तो ये भी जरूरी होता है। व्यवसाय, आप कार्य क्या करते हैं, आदत, ये सब क्या है पैराचो? भोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जो कि उम्मीद है कि ये प्रश्न अगर आप पढ़िएगा एक बार और तो अच्छे से याद हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे, 4 नंबर देखने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि ये गलत बात है। कदापि आपसे भूलना नहीं है, आपको हमारा साथ देना है। कहता है कि कुछ दूर और जाना है, हिम्मत तुम बनाए रखना। कुछ दूर और जाना है, हिम्मत तुम जुटाए रखना। तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, यही हमेशा गुनगुनाते रहना। ठीक है, आपको हमारा साथ लेके चलना है, हम आपके साथ है, हमेशा डट के रहना है और बोर्ड एग्जाम को गर्दा उड़ा के रख देना है। ठीक है, तो बचत क्या है सर? उत्तर में लिखेगा कि आय का वह भाग जो उपयोग नहीं होता है, जिसका निवेश किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। जैसे सर मेरे पास है 10,000 रुपया, ठीक है, क्या है सर? 10,000 रुपया है, इसमें से मैंने 6,000 अपने परिवार को दे दिया। क्या क्या? 6,000, 7,000 परिवार को दे दिया। अब बचा कितना सर? 3,000 हम मान लेते हैं। यही क्या हुआ सर? इन्वेस्ट, या कह सकते हैं आपने बैंक में रख लिए या अपने पैकेट में रख लिए, तो वो क्या हो गया सर? वो बचत हो गया सर। यानी कि खर्चा के बाद जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं हम। अब बचत को कौन सुरक्षित नहीं कर पाता है? तो सर भूतकाल। ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बचत को कौन सुरक्षित नहीं करता है? सर भूतकाल नहीं सुरक्षित करता है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है 5 नंबर में कि संचार क्या है? तो आप उत्तर में लिखिएगा कि संचार उस धनराशि को कहते हैं जिसे पेटी, बक्सा आदि में संचित
करके रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं या संचित कहते हैं। देखिए, आप एक आपके मम्मी पापा या आपकी मम्मी के देखिएगा, ज्यादा खासकर आपके तो छोड़ ही दीजिए, इतना बड़ा बड़ा बॉक्स मिलता होगा, ठीक है, उस बॉक्स में देखिएगा तो अभी भी जो है साड़ी वगैरह रखा जाता है। अभी तो क्या आ गया है, हाथ में लेके चलता है, उसका नाम ही नहीं याद आता रहता है, जो कि रेलवे स्टेशन सब पे देखते रहते हैं, पेटी टाइप पे उसका रहता है। लेकिन पुराने समय में जो है ना, स्टील का पेटी वगैरह मिलता था, बक्सा मिलता था, उसमें आजकल के तो महिला रख नहीं सकती है। तो वहां पर क्या किया जाता था, उसमें सामान वगैरह, साथ ही साथ धनराशि यानी पैसा वगैरह भी उसी में रखा जाता था सर। ठीक है, तो संचार क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि बचत खाता के प्रकार कौन-कौन है? बचत खाता के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो आप उत्तर में लिखिएगा कि बचत खाता के प्रकार निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो है बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, अवधि जमा खाता हो गया, आवर्ती जमा खाता हो गया। टोटल कितने प्रकार के होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है बचत खाता, जिसे सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेविंग। चालू खाता, जिसे आप कहते हैं सर करेंट करेंट अकाउंट कहते हैं। सावधि जमा अकाउंट, यानी कि फिक्स वाला यही शायद होता होगा। 3-4 है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या 7 नंबर में क्या है कि भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ होता है? भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ होता है? सर धन, धन मतलब पैसा, कुछ और मत समझिएगा। पैसा कहता है कि पैसा है तो जीवन है, नहीं तो जिंदगी, जिंदगी नाली जैसा है। नाली समझते हैं ना, नाली, बिल्कुल सर समझते हैं, नाली तो हर बच्चा बच्चा जानता होगा। तो अगर आपके पास पैसा है ना, बड़ा से बड़ा आपके सामने झुकेगा, ये निश्चित हकीकत होता है। अगर आपके पास, देखिए एक कहावत है, एक पैसा की कहानी है, आपको सुनाते हैं सर। अगर आपके पैसा है ना आपके पास, तो 2 शब्द अगर आप गलत भी बोलेगा, अरे तोरा, वो फल्ला से गाली उली के दे के भी बोलिएगा ना, कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक में गाली दे दीजिए। पैसा है तब, पैसा है तब, और पैसा नहीं है, आप अच्छा शब्द भी बोलिएगा तो उसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। आप सोचिएगा जरूर, ये ध्यान दीजिएगा बाबू, पैसा है तो सब है। तो उत्तर में लिखिएगा कि भविष्य निधि में धन को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा धन अगर है तो वो है पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, इस टाइप का। तो आप पहला में लिखिएगा कि धन सुरक्षित रहता है, सबसे पहला हो गया। धन ब्याज सहित वापस मिलता है, सही बात है। आवश्यकता पड़ने पर ऋण मिलता है। भविष्य सुखमय हो जाता है, भविष्य जो है सुख में जीवन कटता है अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं है तो दुख में। सुख में मतलब कि आप सुखी संपन्न है, ना आपके पोता परपोता कोई मारपीट नहीं रहा है, ना आपके बेटा मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आपके पास क्या है, सुख में जीवन वाला धन है सर, धन। अगर ये धन आपके पास नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, खैर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है, खैर किसी बच्चे को ठेस भी पहुंची होगी तो दिल से सॉरी, बट हकीकत बोलने में थोड़ा सा लगता है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर में धब्बे के प्रकार, धब्बे के प्रमुख प्रकार है। तो आप उत्तर में लिखेगा धब्बे के निम्नलिखित प्रकार है। उत्तर में लिखेगा प्राणी धब्बा, वनस्पतिक धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई धब्बा। ये सब क्या है सर? धब्बा है, जो कि कोई दूध से हो गया, कोई सब्जी से लग जाता है शरीर पे। उन सब के बारे में हम आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए हैं, याद कीजिए बढ़िया से। यस सर, पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे, ये आपके 25 नंबरी प्रश्न है सर। कितना? 25 नंबरी प्रश्न है। 9वें नंबर में कह रहा है कि नवजात शिशु को जन्म के बाद ही आवश्यकताओं का वर्णन करें। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद क्या क्या चीज की उसको आवश्यकता पड़ जाती है तुरंत। सबसे पहले उसको हमेशा जो है गर्म करने के लिए कोई कपड़ा वगैरह उसे लपेट देना चाहिए, कुछ आवश्यकता जरूर अच्छी जगह रखना चाहिए। उसको जो है अलग अलग प्रकार से सब चीज उसको उचित देखभाल जरूरी है। देखते हैं उत्तर में क्या कहा जा रहा है। तो नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है, निम्नलिखित आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो है आवश्यकता क्या होती है सर? वायु सजीव रखने के लिए है। क्या है? वायु सजीव रखने के लिए, यानी सांस कह सकते हैं जो सांस जो अगर ले रहा है बच्चा, तो इसके लिए क्या है? बच्चा जीवित है सर। दूसरा जो है गर्माहट बालक को सुखाने के लिए। अब बच्चा जो है भीगा हुआ आ रहा है, जब बच्चा जन्म लेता है तो भीगा हुआ ही आ रहा है ना, तो उसको कपड़ा से पूछेगा, कुछ गर्माहट देगा थोड़ा सा बच्चे के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से सांस वगैरह ले सके। स्वप्न,
पान दूध पिलाकर, यानी कि उसको जो है ना माँ का दूध फटाक दर आधा घंटा के बाद उसको पिलाना चाहिए। उचित देखभाल, यानी बच्चे को कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ बीमारी तो नहीं हो रहा है, उल्टी तो नहीं हो रहा है, उसका कुछ हो तो नहीं रहा है, ये सब देखना जो डॉक्टर की जरूरत ही है। संक्रमण रोग से बचाव के लिए टीकाकरण दिया जाता है उसको, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल साल भर पर क्या कहता है, टीका वगैरह दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रहे और बच पाए। डीपीटी की जानते हैं, डीपीटी टीका भी है, बीसीजी का भी टीका है, बीसीजी टीका जो कि बच्चे के लिए बीसीजी टीका बेस्ट होता है। ठीक है। चलिए सर, अगला प्रश्न लिखते हैं, आगे देखिएगा 10 नंबर में क्या है, विनियोग क्या है सर, विनियोग क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा कि विनियोग या निवेश एक ही बात है सर। निवेश यानी कि इन्वेस्ट, क्या कहते हैं सर, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब कि आपने 10 लाख किसी बैंक में धर दिए, उसके बाद जो आपको ब्याज दे रहा है उसी से आप खा रहे हैं, वो आपका इन्वेस्ट ही कहलाता है। विनियोग को ही निवेश कहते हैं। इससे तात्पर्य ब्याज या मुनाफा में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी, उत्पाद, सेवा, व्यापार में पैसा लगाना विनियोग समझदारी कहलाता है। जैसे हमारा एक कंपनी हो गया सर, मान लेते हैं एस एस कोचिंग, ठीक है, एक कोचिंग हो गया, इससे हमारे ऊपर जो है 10-15 लोग, क्या है 10-15 लोग जो है ना, क्या किया, 2 करोड़ रुपया लगाया, क्या करा है, 2 करोड़ रुपया लगाया, और उस 2 करोड़ से हमने क्या क्या, इस कोचिंग को हाई लेवल बना दिया। अब इस कोचिंग से जो हम प्रॉफिट कमाएंगे सर, क्या प्रॉफिट जो कमाएंगे वो इन 15 लोगों में भी करेंगे और साथ ही साथ हम भी रखेंगे, और इसमें मेरा घाटा होगा तो 15 लोगों को भी घाटा होगा और मेरा भी घाटा होगा। ये होता है, जैसे बैजू हो गया, अन अकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये सब जानते हैं ना, ये सब एक तरह से कंपनी है सर, इसमें निवेश वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है। बाकी ये आपको बड़े बड़े कंपनी जैसे बिरला हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उन सब में ज्यादा करना अच्छा होता है, ये सब में करना उचित नहीं है सर। 11 नंबर में क्या है कि जीवन बीमा क्या है सर, तो उत्तर में लिखिएगा कि जीवन बीमा के अंतर्गत जीवन की पॉलिसी यानी लाइफ ऑफ पॉलिसी होती है। उसमें अगर आप मर गए तो आपको घर वाले को थोड़ा पैसा ऋण वगैरह दे दिया जाता है। ठीक है, कराकर किया जाता है अगर उसके जीवन की अवधि में किसी को घटना या दुर्घटना में घटित होने पर परिवार को या उसके आश्रित को आर्थिक लाभ दिया जाता है। यानी कि उसके जो है ना समय था सर, अभी मान लेते हैं 2024 चला है, 2024 से लेके 2030 तक उन्होंने कराया था पॉलिसी, और उसकी मृत्यु हो जाती है 2027 में, क्या 2027 में, तो 3 साल बाकी था ना ऋण में, तो वो 3 साल में जो भी जितने पैसा वो जमा किया होगा, और सरकार की तरफ से यानी कि जीवन बीमा की तरफ से जितने पैसा होगा, उसके परिवार के या माँ, बीवी या बच्चे, कोई को ना कोई को दिया ही जाता है, ये लाभ दिया जाता है ऋण के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर में क्या है सर, प्राथमिक रंग क्या है सर, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखिएगा प्राथमिक रंगों से तात्पर्य लाल, पीला और नीला रंगों से है। ये 3 रंग ही मिलकर अन्य रंगों की रचना करते हैं। यानी कि प्राथमिक रंग से ही क्या होता है पेरेचो, अलग रंगों का निर्माण होता है। सबसे पहला कौन कौन है, लाल है, पीला है और नीला है, ये 3 रंग है, जरूर आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेरेचो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा पेरेचो, क्या कहा जा रहा है, अस्थायी दांत क्या है, अस्थायी दांत क्या है, आप उत्तर में लिखिएगा कि दूध के दांत अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं सर, दूध के दांत जो है अस्थायी होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है सर, क्या होती है, इनकी संख्या जो है 20 होती है। अस्थायी दांत निश्चित उम्र में टूट जाते हैं, क्या होते हैं सर, निश्चित उम्र में टूट जाते हैं। इसके बाद अस्थायी दांत उग जाते हैं सर, क्या होते हैं, उसके बाद जो है अस्थायी दांत होता है। इसकी संख्या मात्र और मात्र 20 होते हैं, और टोटल जो है संख्या होती है दांतों की 32 होती है। ठीक है, जिसमें 20 जो है अस्थायी होती है, धीरे 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 क्या होती है, टूट जाती है, कच्चा होता है सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट 14 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि बेरोजगारी क्या है सर, बेरोजगारी उत्तर में लिखिएगा कि बेरोजगारी उसे स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें श्रमिक कारीगर कार्य करने के लिए योग्य तथा तात्पर्य है, लेकिन उसे रोजगार नहीं दिया जाता है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है बीए कर लिया, जैसे मैं ही बीए कर लिया हूँ, ठीक है, मेरा बीए है, और प्राचीन यानी पुराने समय में क्या होता था, क्लास 10th कर लिया उसको जॉब मिल जाता था, 12th कर लिया जॉब मिल जाता। बीए करना बहुत ही मुश्किल होता था सर, बहुत कम बच्चे कर पाते थे, तो बीए करके भी क्या होता था, जॉब वगैरह मिल जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, बीए एमए बहुत ऐसा सारा जॉब करने मतलब कि
कोर्स करने के बावजूद भी क्या है सर, नौकरी नहीं मिल पाता। क्यों? योग्य होने और उसके तात्पर्य के होने के बाद भी, क्योंकि वहां पर रोजगार ही नहीं है। इसका रीजन यही है सर। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए बाबूआ। देखिए, छोटा सा कमेंट करने से क्या होगा, मुझे दिल के सुकून होगा। हाय दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। तो इस तरह से मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और C2 जो है अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स कीजिए, आगे ला देंगे, नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है मेरे, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।